आज मैं लेकर आई हूँ राजा आस्करन की अटूट भक्ति की कहानी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी कहानी सुने और कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। राजा आस्करन जी पृथ्वीराज जी के पौत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके इष्ट थे ठाकुर जी और ये आठों पहर अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते थे। हमेशा उनकी सेवा में मग्न रहते थे। आस्करन जी ने एक चौकीदार को पूजा गृह के बाहर सेवा में लगाया था और उसे आदेश दिया था कि कोई उनकी सेवा में विघ्न ना डाले। उनका रोज़ाना 4 घंटे की सेवा करने का नियम था। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से आस्करन जी के राज्य में आया और कहा कि मुझे उनसे तुरंत मिलवाया जाए। उससे प्रार्थना की गई कि महाराज, ये असंभव है। इस समय आस्करन जी अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है कि 4 घंटे तक कोई उनकी सेवा में बाधा ना डाले। बादशाह ने आस्करन जी को सूचना देने के लिए बार बार आदेश किया, पर किसी भी सेवक ने बादशाह की आज्ञा नहीं मानी। बादशाह को इस बात से बहुत कष्ट हुआ। उसने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन सबको दंड दिया जाए और आस्करन जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि आस्करन जी को 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। पूरे नगर में बड़ी घबराहट फैल गई। आस्करन जी ना तो शिकार खेलते थे और ना ही किसी को दंड देते थे। वह तो केवल भगवत सेवा, नाम जप और नाम कीर्तन करते थे। पूरे नगर को सारी सुविधाएं मिलती थी। सबके घर पर ठाकुर सेवा विराजमान थी और सबके घर पर नाम कीर्तन किया जाता था। जिसको जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह उसे राज दरबार से ले जा सकता था। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। बादशाह ने कहा, मेरा आखिरी हुक्म है, आस्करन जी को हाजिर किया जाए, नहीं तो हम पूरी सेना से विध्वंस मचा देंगे और उनके राज्य को भी नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था उसने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, आप समझिए, हम आपके सेवक हैं, आपसे कैसे लड़ सकते हैं। आप बादशाह हैं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अकेले जाकर देख लीजिए। आस्करन जी सेवा में लगे हुए हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते, पर आपको रोक भी नहीं सकते। आप जाकर बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही है, क्योंकि ये हमारे ही अनुकूल राज्य है, कोई बैरी तो है नहीं। बादशाह ने स्वयं अंदर जाकर देखा तो आस्करन जी की सारी सेवा हो चुकी थी। आस्करन जी भगवत सेवा करके नियम पूर्वक ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे थे। उन्हें यह पता चल गया कि कोई आया है, पर उन्होंने ना तो नजरें उठाई, ना बात की और ना ही रुके। वे निरंतर साष्टांग दंडवत करते रहे। बादशाह खड़ा देखता रहा कि ये ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई। पद का बहुत अभिमान होता है। बादशाह ने म्यान से तलवार निकाली और उन्होंने आस्करन जी के पैर पर मारकर उनकी एड़ी काट दी। लेकिन आस्करन जी ने दंडवत नहीं रोकी, ना बादशाह को मुड़कर देखा। उनके पैर से खून की धार बहने लगी। उन्होंने एक आ भी नहीं भरी और ना ही रुके, वैसे ही खड़े हुए और फिर साष्टांग दंडवत करने लगे। आस्करन जी खून से लथपथ हो रहे थे, परंतु कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे थे। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया और वह सोचने लगा, ये तो अपराध बन गया। ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच में महान भागवत हैं। जो पद का अभिमानी होता है वह नहीं जानता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और भक्तों की निष्ठा क्या होती है। आस्करन जी ने पूरी दंडवत की और ठाकुर जी की प्रार्थना कर
उन्हें मध्याह्न विश्राम करा दिया। तब तक उनके पैर से खून बह रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह को देखा, पर उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। राजा ने देखा कि मेरे अपराध का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आस्करन जी की धैर्यशीलता और अपने इष्ट के प्रति निष्ठा देखकर बादशाह रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए। मैंने एक ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रुकुटी पर कोई रौस है, ना तुम्हें पीड़ा हो रही है और ना ही कोई थकावट दिख रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सामर्थ्य आप में कहाँ से आई कि आपने एड़ी कटने और खून निकलने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब बैठकर आस्करन जी के संग भक्ति के विषय में बात की तो उनके आंसू निकल आए। संत की संगति का यही प्रभाव होता है। बादशाह ने अपनी कीमती रुमाल निकाली और घुटने टेक कर तत्काल अपने हाथ से आस्करन जी के चरणों में पट्टी बांधी और कहा, आपकी भक्ति देखकर आज मैं निहाल हो गया। प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त की निष्ठा के दर्शन हुए। और उन्होंने राजा आस्करन जी को गले से लगा लिया। बादशाह ने अत्यंत प्रसन्न होकर आस्करन जी से पूछा, आपको कैसे सुख प्रदान करे। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। आप जब चाहते हैं तब आदेश दे देते हैं, तो कृपया मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहे स्वेच्छा से आ सकते हैं, ना आए तो आपके राज पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। और उसके बाद बादशाह वहाँ से चले गए। और इसके बाद ही आस्करन जी बहुत तेज बुखार से ग्रसित हो गए। इतने कष्ट में भी ठाकुर जी की सेवा करना संभव नहीं था। उनकी सेवा प्रातःकाल से ही आरंभ होती थी। उन्हें बस एक ही चिंता सताने लगी कि कल सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया, आस्करन जी को चरणामृत पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। वह सेवक रात्रि में ही आस्करन जी के पास आया और बोला, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है आप चरणामृत पी लीजिए। जैसे ही उन्होंने चरणामृत पिया, उनके शरीर का रोग नष्ट हो गया और वे स्वस्थ होकर सुबह सेवा में लग गए। तो दोस्तों, लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी काफ़ी संत हुए हैं। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वचन और कर्म से उनको अपना लीजिए और अपना स्वामी मान लीजिए, क्योंकि उनके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। तो कैसी लगी आप लोग को राजा आस्करन जी की अटूट भक्ति से भरी हुई ये कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।